अनशन जो गगनदीप सिंह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं सुबह 8 बजे से यहाँ पर बैठे हैं। क्या कुछ पूरी बातचीत है, क्योंकि आए दिन सड़कों को लेकर विरोध प्रदर्शन आम लोगों और सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जाते हैं। आज आमरण अनशन का क्या कुछ पूरा कारण है, एक बार बातचीत जरूर करने का प्रयास करते हैं। गगनदीप सिंह यहाँ पर बैठे हैं। गगनदीप जी, क्या कहेंगे, आज आमरण अनशन पर बैठे हैं आप, टूटी सड़कों को लेकर क्यों बैठना पड़ा सर? सर, हम पिछले कई महीने से पब्लिक के इश्यूज़ को लगातार उठा रहे हैं। जो जनता की मेन समस्या है, टूटी हुई सड़कें, जिसके कारण रोज़ सुनने में आता है कभी किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी माँ का बेटा चले जाता है, किसी बहन का भाई चले जाता है। लेकिन हमारे यहाँ के जो एमएलए साहब हैं घनश्याम दास, मेयर हैं मदन चौहान, कंवरपाल जी है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इन टूटी सड़कों के बारे में कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आज हमने एक दिन का सांकेतिक अनशन रखा है, भूख हड़ताल पे बैठे हैं ताकि सरकार जागे और जनता के आंसुओं को पहुंचने का काम करे। ये तो कह रहे हैं विकास रोज हो रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए के विकास हो रहे हैं। विकास तो इनके खुद के हो रहे हैं, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, आलीशान घर में रहते हैं, खुद के विकास कर रहे हैं। जनता के लिए कोई विकास नहीं है, त्राही त्राही हर जगह मची हुई है, टूटी सड़कें हैं। तो आज का मकसद क्या है, क्या आपको लगता है जागेंगे आपके बैठने से? कोशिश कर रहे हैं हम, हमारा प्रयास है सरकार जाग जाए। अगर वो नहीं जागेगी तो हम आने वाले समय में आमरण अनशन पे ही बैठेंगे और लगातार इस सरकार का विरोध करते रहेंगे। लेकिन अगर ये सरकार जनता के काम नहीं करती तो इस सरकार को यही जनता जिन्होंने वोट देके गद्दी दी थी, वही जनता इनकी जमानत भी जब्त करवाएगी। तो सुमित जी भी बैठे हैं। सुमित जी, क्या कहेंगे, लगातार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज क्या ये जो आमरण अनशन रखा गया गगन जी द्वारा, क्या सरकार सुनेगी? मैं दो लाइनें कहकर सत्ता में बैठे अहंकारी लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहूँगा कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा हो सकता है। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा हो सकता है। तुमने देखा नहीं है आंसुओं का समंदर होना। तो आज यमुनानगर के लोग सही में खून के आंसू पी रहे हैं और ये सत्ता में बैठे लोग आज सुन लें, नहीं तो इन खून के आंसुओं का जिस दिन समंदर बना, इन सत्ता के बैठे लोगों के तख्त हिलाकर रख देगा। ये हम चेतावनी आज सरकार को दे रहे हैं। एक बात मैं आपसे और कहूँगा, मैं निजी टिप्पणी जल्दी से करने में विश्वास रखता नहीं हूँ, लेकिन आज मजबूर होकर निजी टिप्पणी करनी पड़ रही है। मेयर साहब खुद घूमते हैं जी 40 लाख से ऊपर गाड़ी एंडेवर के ऊपर। घनश्याम दास जी अरोड़ा जी के पास है फॉर्च्यूनर 50 लाख की गाड़ी है। अरे इतनी बड़ी गाड़ियों के इतने बढ़िया सस्पेंशन, तुम्हें क्या पता लगे जनता क्या झेल रही है? अरे आम आदमी तो साइकिल पर घूमता है, सुबह अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता है ना, उसी भी अपनी बीवी को बिठाता है, 2 बच्चों को बिठाता है। जब वो इन खड्डों से गुजरता है ना, उससे पूछो उसके दिल पे क्या गुजरती है। तुम तो 50-50 लाख की गाड़ियों में बैठ के घूम रहे हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम कहाँ आम जनता का दर्द महसूस कर रहे हो जी? तो आज क्या कुछ कहेंगे? धरना रखा गया है, समस्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यमुनानगर से यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर, यहाँ ये आम आदमी पार्टी के हमारे युवा साथी गगनदीप सिंह की पहल है, सारी टीम की पहल है। तो हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इनका यहाँ समर्थन करते हैं और इनसे ये वादा करते हैं, जब भी जनता से जुड़े किसी बुनियादी मुद्दे पर संघर्ष होगा तो हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी बात, अपने जितनी हमारी ताकत है उसके साथ इनके साथ खड़े रहेंगे। और एक लाइन और कहता हूँ, सत्ता में बैठे लोगों तक, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो ये लोग शायद कद में, दौलत में, शोहरत में हमसे बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारा कद कुछ नहीं है, हम छोटे हैं। इसलिए हमारे हिस्से में इस शहर के लोगों की बुनियादी मुद्दों की समस्या ये हमारे हिस्से में आई है। सुमित जी, आपने जहाज उतारे थे, इन्होंने रिप्लाई में कहा था जेट भी उतर सकते हैं। अरे सर, जब ये लोग, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, इस सब का एक मूल कारण ये है कि सत्ता में बैठे लोगों की इच्छा शक्ति लोगों के बुनियादी काम करने की नहीं है। अगर इनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, पॉलिटिकल विल हो, तो ये आप मुझे बताइए, आज मुख्यमंत्री ने गुजरना हो ना, रातों रात टेंडर भी पास हो जाएंगे, रातों रात लेबर भी आ जाएगी, मटेरियल भी आ जाएगा, सड़क भी बन जाएगी। लेकिन आम आदमी जिसके टैक्स के पैसों से ये सारी सुविधाएं भोगते हैं, उसके लिए ये हाल है। सिर्फ इसकी, आप मेयर साहब की सरकारी आवास के 100 मीटर की दूरी पर चले जाइए, गंद के ढेर लगे, आप वहां से गुजर नहीं सकते। एमएलए साहब का घर भी वहां से 100 मीटर की दूरी पर है, मेयर साहब का भी। तो ये इनकी पॉलिटिकल विल, इनकी ये है, इनको तो गद्दी चाहिए और लूट मचानी है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है मेयर साहब एमएलए की सीट पे लड़ेंगे।
अरे मैं सर आपको क्या कह रहा हूँ, इनकी राजनीति यहीं से शुरू होती है और यहीं पे खत्म कि कौन सी गद्दी हथियानी है। इनकी राजनीति में आम लोगों का दुख दर्द कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। ये इनके हालात हैं। तो फिलहाल इनके हालात हैं और टूटी सड़कों को लेकर जो एक दिन का सांकेतिक यहाँ पर धरना रखा गया था, यहाँ पर लक्ष्मण विनायक जी भी बैठे हैं, समर्थन देने के लिए आए हैं। क्या कुछ पूरी बातचीत एक बार जान लेते हैं। आप क्या कहेंगे विनायक जी, आज गगनदीप जी अनशन पर बैठे हैं, यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार को बार बार चेताने के बावजूद भी सड़कों की तरफ ध्यान नहीं गया, जिसकी वजह से आज आम आदमी पार्टी के एक साथी को सांकेतिक अनशन पर बैठना पड़ा। तो हम जो हैं आम आदमी पार्टी के लोग अपने युवा साथी गगनदीप का समर्थन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये प्रदर्शन है तो हम सभी साथी जो हैं आज गगनदीप के साथ हैं। आगे भी अगर सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं देती तो आम आदमी पार्टी के लोग जो आमरण अनशन पर भी बैठने को तैयार होंगे। क्या कुछ तो लगता है विनायक जी, क्या टूटी सड़कें ठीक हो पाएंगी जिस हिसाब से वो लोग तो देख ही नहीं उस तरफ? देखिए, जनता का काम है आवाज़ उठाना, क्योंकि हमने ये नोट किया है, माँ भी जब तक दूध नहीं देती जब तक बच्चा जो चलाता नहीं है। ये हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं, जबकि सरकार को होना चाहिए कल्याणकारी सरकार होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ही पैसे से चलती है। इनकी जो ऐश परस्ती है वो आम लोगों के पैसे से ही होती है, क्योंकि वो टैक्स के रूप में जो इनको ये पैसा दे रहे हैं उससे इनकी जो ऐश परस्ती है वो चलती है। अगर ये इसकी तरफ नहीं ध्यान देंगे, हमारी टूटी सड़कों की तरफ नहीं ध्यान देंगे, जिसकी वजह से जो रोज़ एक्सीडेंट्स होते हैं, रोज़ अब लोगों को अपने प्रियजनों को खोना पड़ता है, रोज़ हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, रोज़ लोगों की गाड़ियां जो कंडम होती हैं, इसकी वजह जो है ये टूटी हुई सड़कें हैं। अगर टूटी सड़कें सरकार नहीं ठीक करती तो हम लोग गगनदीप के साथ अमर अनशन पर भी बैठने को तैयार हैं साथी। तो फिलहाल लक्ष्मण विनायक जी थे और तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं। फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं, विकास जैन जी भी यहाँ पर बैठे हैं। विकास जैन जी से बात करेंगे। लगातार आवाज़ उठाते हैं आप लोग बीजेपी के खिलाफ, जो विकास कार्यों को लेकर क्या बताना चाहेंगे? आपके वार्ड के भी बुरे हालात हैं। सभी साथियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और मैं सबसे पहले आज जो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जयंती है, उसकी मैं पूरे शहरवासियों को बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं हैं उनके लिए। तो मोहित भाई, आपको पता है हमारे शहर की 2 महीने से आम आदमी पार्टी की टीम, पूरे गगन भाई हमारे और उनके पूरे साथी, पूरी आम आदमी की टीम लगी पड़ी है शहर के मुद्दे, सड़कों के मुद्दे उठाने के लिए। पर ये इतनी गूंगी बहरी सरकार, आंधी सरकार है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसी माँ का बच्चा गुम रहा है, किसी माँ का बच्चा बेटा एक्सीडेंट हो रहा है, किसी माँ बहन का भाई हो रहा है एक्सीडेंट, पर इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है बिल्कुल भी। हमने भी बड़े प्रदर्शन किए सड़कों पे, पर ये सरकार इतनी घमंड में है भाई। हम तो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब भारत। तो फिलहाल तस्वीरें आपने देखी। तो फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाजत। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा 24 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।